गुंजन सिंह है, लगा दे फोन, क्या अभी लगा ही देते हैं, पूछते हैं नेता बनने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, तो फोन का इंटरव्यू आना चाहिए। गुंजन सिंह, हेलो। हाँ। गुंजन भैया हैं? कौन? चंदन उपाध्याय नाम है मेरा। हाँ, चंदन उपाध्याय डायरेक्टर? नहीं भैया, डायरेक्टर नहीं, क्रिएटर हैं। गुंजन भैया बोल रहे हैं? हाँ हाँ। अरे आपको मैसेज भी किए थे, आपने जवाब भी दिया था। क्या था बताइए? इंटरव्यू के लिए, और क्या, आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो थोड़ा हमारे चैनल पर भी आपका इंटरव्यू आता। कौन सा चैनल है भैया? चंदन उपाध्याय ब्लॉग नाम से मेरा चैनल है, 2-3 चैनल है हमारा जो चलता है, हम फोन पर ज्यादातर इंटरव्यू। कल परसों करते हैं ना हम लोग, ये 11 तारीख को। नहीं गुंजन भैया, हम आपको बता दें कि हम फोन पर ही बात करना चाहते हैं आपसे। फोन पर आप कहीं से भी हमको समय दे सकते हैं। कई बार ट्राई किए, फोन किए, कोई और उठाता है। एक बार मैसेज भी हमारा रिप्लाई आप लोग दिए थे। तो बस ज़्यादा कुछ सवाल नहीं है। आपका गायकी का, हम तो भतरकटनी गाना आया था तब से आपका तो गाना भी सुनते हैं, बाद में नहीं सब काम हम शुरू किए हैं। तो एज ए नेता के रूप में कुछ मेरा सवाल था कि चुनाव लड़ने वाले हैं ना आप? हाँ 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 हाँ। नवादा से? हाँ हाँ। किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले, बता दीजिए, बतिया लीजिए जब बात हो ही रहा है तो। पार्टी तो अभी चल ही रहा है, समय का थोड़ा इंतजार है, बाकी तो इशारा जानते हैं कि जिसे पूरा देश चाहता है, हर कोई वहीं से लड़ना चाहता है। सब कोई बीजेपी से लड़ना चाहता है, लेकिन क्या आपको बीजेपी से टिकट मिल सकता है? संभावना तो है उस गठबंधन से मिलने का। अच्छा, चिराग भैया भी हैं उसमें। जी, चिराग भैया हैं। हाँ। गुंजन भैया, एक बात हमको बता दीजिए कि फोन पर जो इंटरव्यू हम लेते हैं तो बहुत लोग तैयार नहीं होता है, इसमें बुराई क्या है? आपका समय भी बचा दें, व्यूज भी हमारा अच्छा खासा आ जाता है, तो इतना इग्नोर लोग क्यों करते हैं? हमको भी सपोर्ट का जरूरत है आप लोग जैसे भाई का। नहीं तो ये तो आप सही कह रहे हैं, आप फोन पे लेते हैं तो आप समय भी तो कम लेते हैं, फोन तो बहुत कम समय लेते हैं, और व्यूज भी मेरा बहुत अच्छा है, तारीफ नहीं कर रहे हैं, महीना का 6-7 करोड़ व्यूज है। तो हम आपको लिंक भेज देंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ा लोग अगर हमको इंटरव्यू देता है तो उसका रेपुटेशन डाउन होगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों का भी प्रचार होगा, हमारा भी काम हो जाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग जैसा नेता हो, चूंकि बहुत करप्ट सिस्टम बिहार का हो गया है, युवा लोग ही इसको फिर से जागरूक कर सकता है लोगों को। एकदम एकदम। तो तैयारी चल रहा है चुनाव में, अगर बीजेपी टिकट ना देता है तब भी आप चुनाव लड़िएगा, पब्लिक आपको सुन रहा है। देखिए, मुझे तो पूरा नवादा लोकसभा की जो भगवान स्वरूप जनता है जी, वो मुझे इस फील्ड में आने के लिए जी, उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, तो हम आगे भी आए हैं, नहीं तो आने की कोई संभावना नहीं थी चुनाव लड़ने की। गुंजन भैया, हम वरसालीगंज आए हुए थे तो देखे कि नीतीश कुमार अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए हैं, लेकिन नवादा अभी भी उतना विकास नहीं हुआ है। हाँ सही कह रहे, नवादा जो है जी, अभी तक नवादा में ना केंद्रीय विद्यालय है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और ना ही वहाँ हॉस्पिटल बढ़िया है। वही ना कह रहे हैं, हम घूमे हुए पूरा चप्पा चप्पा। हम सुने कि गुंजन भैया चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हम आपको कलाकार के रूप में इंटरव्यू नहीं, नेता के रूप में इंटरव्यू हम चलाना चाहते हैं आपका, कि आपसे उम्मीद है जनता को। अरे भैया, एकदम एकदम, हम लोग पूर्ण विकास करेंगे नवादा के लिए। हमारा घर है और हर कोई चाहता है कि चुनाव अपना घर से ही लड़े। जी, घर के क्षेत्र जो है नवादा में जितने लोग हैं, हमारा सब परिवार, तो हम लोग को तो हर जगह लोग प्यार करता है, पूरे बिहार यूपी झारखंड। हाँ, और हम भी पब्लिक से आग्रह करेंगे, बीजेपी से ना भी टिकट मिलता है तो आपको निर्दलीय जिता देवे पब्लिक। जरूरी है थोड़ा सा बदलाव, पार्टी बेस पे कब तक वोटिंग होगा? अब देखिए, हम लोग तो तैयार हैं और पूरी जनता भी मेरे साथ है, तो हर कोई चाहता है कि टिकट से आए तो दोनों का प्लस हो जाता है। दोनों का प्लस हो जाता है, हाँ, थोड़ा भारी जनसमर्थन। वोट भी एक है और टिकट का वो फिर वोट हो जाता है पार्टी का, तो दोनों जुड़ जाने से ऐतिहासिक हो सकता है। ऐतिहासिक हो सकता है, पब्लिक को सोचने में समय। तो गुंजन भी, हम चाहते हैं चुनाव नजदीक आ रहा है, मिलजुल के भी थोड़ा सा कुछ होता। फोन पर तो होता ही है, चुनाव में हम बड़ा सक्रिय रहते हैं, पॉलिटिकल मेरा नॉलेज थोड़ा है, तो मिल के भी इंटरव्यू करना चाहते हैं आपसे। हाँ, काहे ना, हो जाए भैया एकदम। प्रियांशु सिंह वाला सलट गया? हाँ, ये सब छोटा भाई है, छोटा भाई है। चलिए, मिला जुला के सबको, चलिए हम लोगों को भी कोऑपरेट कीजिए भैया, थोड़ा बहुत सहयोग का जरूरत है, मिलना चाहते हैं आपसे। पक्का एकदम। हम 11 तारीख को मिलिए, 11 को नहीं तो फिर 12 तारीख को हम आपको कॉल करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा नंबर अपने मोबाइल में आप सेट कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। मैं लिंक भेजता हूँ चैनल का, आपके थोड़ा सेव कर लीजिए नंबर। ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन सिंह है, काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे, लेकिन क्या कहा जाता है कि इंतजार का फल मीठा होता है। आज फाइनली कॉल उठा लिए। अब भाई, मेरे पास नंबर सबका है, अब कोई उनका स्टाफ उठा के बोल दे कि हम ही गुंजन सिंह बोल रहे थे, इसमें मेरा क्या दोष है यार? लोग कहता है आप दूसरे से कॉल कभी कभी, लेकिन इस तरह का मिसमैच 1 बार या 2 बार शायद हुआ है, वो वीडियो हम डिलीट कर देते हैं। गुंजन सिंह है, और फाइनली मिलकर बात करेंगे। हम इनको नेता के रूप में ज्यादा पसंद करते हैं, गायकी के रूप में गायकी तो सब कोई कर ही रहा है, अच्छा नेता बन सकते हैं। नवादा हम लोग हमेशा जाते हैं अपने एनजीओ के काम से या और भी काम से, तो देखते हैं यार बिहार शरीफ तक इतना फ्लाईओवर का चैन बना हुआ है, लेकिन वही नवादा, वरसालीगंज और झारखंड के सटा हुआ जो क्षेत्र है वो अभी भी विकास से वंचित है। तो युवा सोच के नेता को चुनिएगा तो ठीक है, बीजेपी से आ जाए तो और बढ़िया है, ना आए तब भी थोड़ा सा बहुत जो है पब्लिक को सोचना चाहिए कि पार्टी बेसिस को छोड़े, स्थानीय नेता को दे। तो गुंजन सिंह, हमको पता था कि व्यवहार के बहुत अच्छा है, लेकिन कॉलवे कोई नहीं उनको देता था। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर भी इंटरव्यू करेंगे, पूरा भोजपुरी समाज हमको कोऑपरेट कीजिए। फोन पे इंटरव्यू लेते हैं, कम समय लेते हैं भाई, समय बहुत बड़ा चीज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।